साथियों, स्वागत है आपका टॉप राजस्थानी न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ इकबाल नाथ सपेरा आज पहुंचे हैं गोगामेड़ी सर्वशक्ति साधु सागरनाथ साधु सेवा समिति आश्रम में, जिनकी आज कुछ साधु से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। साथियों, ये मेला ग्राउंड है साथियों, गोगा झार पीर जी का जहाँ मेला लगता है वहाँ ये आश्रम है गोगामेड़ी में। मैं आपको आज लेते हैं, ये चलते हैं हम साधु जी के पास, तो आप दिखाएंगे साथियों आपको। ये आश्रम है, ये आश्रम है साथियों। ये मुख्य द्वार है इसका, आश्रम का साथियों। आओ चलते हैं गुरुदेव के पास, जानते हैं इस आश्रम की क्या व्यवस्था है। आदेश गुरुदेव। हाँ जी, मैं टॉप न्यूज के पत्रकार इकबाल नाथ को हाथ जोड़ के धन्यवाद और बधाई देता हूं, जो मेरे विकलांग की आवाज़ उठाने के लिए और सच्चाई की आवाज़ उठाने के लिए जो साधु आश्रम में पहुंचे हैं। और जो भी मैं सबूत दूंगा बोलूँगा वो सच्चाई से गीता की कसम खाकर बोलूँगा, जिसमें कहीं कोई बनावटी बात नहीं होगी। तो सबसे पहले सबूत दे रहा हूँ मैं, ये रजिस्ट्रेशन है हमारा दिल्ली सरकार का, जो 30,000 कोर्ट से हुआ, और ये किराए पे चलती है। 121C भोलानाथ नगर, पुराना तेजाब मिल, दिल्ली सादरा, इस पे एड्रेस है। और इसकी सहमति, किराए की सहमति दी है जसवंत खेड़ा ने। समर्थन संस्था के GN वर्मा, उर्मिला सोनी सभी ने समर्थन किया है। जो विद्यासागर नाथ को संघ रक्षक नियुक्त किया गया है, वो रजिस्टर मेरे पास ऑफिस प्रधान कार्यालय में विराजमान है। ये संस्था दिल्ली किराए पे चलती है। और एक हमारा खुद का छोटा सा मंदिर है दिल्ली सादरा 121C, वहीं रेलवे लाइन पे। तो ये मैं अब रख रहा हूँ। दूसरा, ये संस्था भ्रष्टाचार में आ गई, क्योंकि इसने वार्षिक मीटिंग आज तक नहीं बुलाई, वार्षिक मीटिंग नहीं बुलाई, कभी भी बैंक खाता नहीं खुलवाया, और ये हम सबको जेल भेजना चाहती थी भ्रष्टाचार में। इसके लिए हमने निवेदन किया संस्था को, इस पे कहीं भी साइन नहीं, मीटिंग के वार्षिक रजिस्टर नहीं, और संस्था का खाता नहीं, पैन कार्ड नहीं, खुद के बनाकर और अपने बेटे के साथ करोड़ों रुपए का लूट खसोट करके घपला कर रही है। मेरी इससे किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, सच्चाई की लड़ाई है। इसका बेटा मनोज एक गैंगस्टर, एक अपराधी का, हरियाणा का, इसने खुद भी साइन किए हैं। और 2 महीने से वो अम्बेडकर जयंती पे यहाँ आया और उस अपराधी को अंदर बांध लिया। हमारे ऊपर इसने वो केस दर्ज कराए, हमारे रजिस्ट्री, हमारा जो क्या बोलते हैं इसका, खाते को, हमारे कागज डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, जबकि किसी पे भी मालिकाना हक नहीं है। मंदिर गोगा जी की जमीन पे सिर्फ चिन्हित कर, हमें पट्टा नहीं है, चिन्हित कर नक्शा दिया गया है कि आश्रम का निर्माण करें, चिन्हित के अनुसार करें। और ये अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए हम पे झूठे मुकदमे कर रहे हैं, जिसका मैं वर्तमान संघ रक्षक और अध्यक्ष भी हूँ। वीटो पावर होती है संघ रक्षक को, अगर शक होने पे, गलत काम होने पे, वो किसी को भी किसी भी टाइम हटा सकता है। और हमें शक ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ जो संस्था समाज सार्वजनिक लूट खसोट कर रहे थे, मनोज और सुधा सागर दोनों मिलकर, साथ में राजेश, जो लूट खसोट रसीद नकली कटवा रही थी, जिन पे क्या हक है खाता बिगैर बैंक खाता होने के कारण संस्था का, और नई मीटिंग ने वार्षिक लेना देना, संस्था भ्रष्टाचार में आ रही थी। उसको बचाने के लिए हम कमेटी में प्रस्ताव रखा, दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार को प्रस्ताव रखा, और तुरंत प्रभाव से हम, देखो ये सरकारी कागज है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम, ये देखो दिखा दिया भाई, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम संस्था के, और संरक्षक भी है, ये गौर से दिखाओ,
संरक्षक भी हैं। और हमने अपनी पारिवारिक संबंध तोड़कर और हमने एक नाथपंथ अपना लिया, जो कागज आपको मैं दिखा रहा हूँ। सुधा सागरनाथ, विद्या सागरनाथ सैन इसी के हैं, जिस पे डीजीपी राजस्थान और हरियाणा सरकार को लिख रही है, मेरा बेटा एक आपराधिक है, मेरे से दूर है, मेरा पति 90% विकलांग है और इनकी सुरक्षा रक्षा की जाए, बचाए जाए। लेकिन इनके मन में पाप आ गया प्रॉपर्टी के चक्कर में और अपने बेटे के चक्कर में, मैं भ्रष्टाचार में फंसूंगी। ये अपने बेटे के साथ मिल गई है। अपने बचाव के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया, जबकि ये संगठन का काम है। संगठन को सरकार ने पावर दी है, वो चुनाव से किसी को भी हटा सकते हैं। जिसको ये नकली घोषित करती है और गाली गलौज करती है, मैं विकलांग हूँ, पैर दिखाओ भाई, मैं विकलांग हूँ, मेरे साथ मारपीट करती है। राजेश रानी वाइफ मनोज और सुधा मेरी पत्नी है, उनके 2 पोते हैं, मनोज के 2 लड़के जयदीप जगदीप, जो मेरे साथ पीठ पे लात मारते हैं, लाठियों से हमला कराती है। साथ में एक सुंडा नाम का जबरा सरका है, एक सुभाष इंदौरा कनाऊ है और कुछ बदमाशों को सीधा अंदर बुलाकर और उनसे मेरे पे हमला करवाती है। बताओ, मेरे यहाँ अंदर आएंगे तो मैं उनको रोकूंगा कि नहीं रोकूंगा? और उनके साथ हाथामुक्की अपने बयान ये खुद कर रही है कि अंदर हाथापाई करता, तो इसके बयानों से ही पकड़ा जाए और मेरी जान माल की रक्षा की जाए। पुलिस इसके साथ गुगामेड़ी मिली हुई है, क्योंकि उनको पैसा यहाँ के नशे माफिया दे रहे हैं। मैं नशे माफियों के खिलाफ हूँ, जबकि संगठन दिल्ली सरकार का है, रजिस्टर्ड है 35,899। और ये हमारा पारिवारिक संबंध महेंद्रगढ़ कोर्ट का जो है लेटर है, जो हम पारिवारिक संबंध तोड़ सकें। और ये ग्राम पंचायत का। अब ये कहती है मुझे घर में आने जाने नहीं देता। बताओ जी, सन्यासियों के घर होते हैं क्या? ये साधु आश्रम साधुओं का है और सुधा सागर विद्यासागर सन्यास ले चुके हैं। अब ये गृहस्थी में भी जाना चाहती है, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, वो गृहस्थी में जाए। बेटा इसको मान सम्मान के लिए लेके जाए, हम उसको माला डालेंगे, स्वागत करेंगे। और वो यहाँ जो रहना भी चाहती है तो हम एफिडेविट देने को तैयार है, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम तो एक आपराधिक के खिलाफ हैं, जिससे हमारी पूरी संस्था जेल में चली जाती भ्रष्टाचार के अंदर। लेकिन समय रहते हम दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार से बच गए हैं। आप सरकार, आप सुनने वाले भगत, जान माल की रक्षा कराएं, हमारी रक्षा करें। ये नशे माफियों का सुधा सागर एक ग्रुप है, गुंडों का है, सामाजिक तत्वों का, जो इसके साथ जुड़े हैं। जबकि ये पारिवारिक झगड़ा नहीं है। पारिवारिक जमीन हम इसको दे के आए हैं, दादा लाई जमीन, लिखित में हमारे पास कागज हैं। ये तो एक सार्वजनिक जगह पे सुधा अपने बेटा मनोज को, राजेश स्टेटर है, कब्जादारी हैं, 482 पुलिस में बताता है। हरियाणा, इलाहाबाद, महेंद्रगढ़ में इस पे केस हैं। लोगों पे बलात्कार और कत्ल के केस बना देते, जो मेरे पे भी बना रहे, डराने धमकाने से, आज तेरे को फंसा देंगे। मैं अपाहिज होने के कारण मैं पेश नहीं हो सकता तारीखों पर, अफसरों पे, तो एपीओ और मैं भगोड़ा अपने आप घोषित हो जाऊंगा। ये सभी अफसर सुन ले, मेरी रक्षा करें। मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं चल नहीं पाऊंगा, पैर दोनों ही नहीं है, गैंगरेंग है, दूसरे पैर में आ गई। आज तक इसने मेरा पैर नहीं लगवाया और मेरे को मरने के कागार पर ला के छोड़ दिया, क्योंकि मैं संरक्षक हूँ। दुकान में सौदा है, मैं मरूंगा नहीं। आदेश माता जी। तो माता जी, आप बताइए, इस आश्रम के लिए आज क्या व्यवस्था चल रही है आपकी? इस आश्रम के लिए क्या व्यवस्था चल रही है? भोजन पानी साधु संतों के लिए फ्री है, खाना पीना सब फ्री है साधु संतों के लिए। और ये जो महाराज जी की सेवा भी करेंगे बच्चे, और खाना पीना सब आराम से बैठी खाए, नहाए धोए और सेवा भी करेंगे। और आगे कोर्ट में हमारा केस चलेगा। बाबा जी ये कह रहे हैं कि मुझे आश्रम से बाहर कर दिया, निकाल दिया गया है, तो उसके लिए आप क्या कहना बाबा चाहेंगे? जी ने ये ऐसे कहिए, मैं सुसाइड कर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। इसलिए हम डर के वजह से ही नहीं बोल पा रहे। और मेरा जाली सहन है, बाबा जी ने अपने खुद ने जाली सहन करके और मेरे को अध्यक्ष पद से हटा दिया। अभी तक कितनी साल हो गया अध्यक्ष मैं खुद ही थी।
और ये मामला कोर्ट में चला गया। सही। तो साथियों, अभी माताजी से मैं कुछ दो बातें, माताजी और बाबा जी के सुपुत्र है मनोज जी, में उनसे भी दो सवाल करने चाहूँगा, अगर वो मिलते तो सवाल करना। ठीक माता जी, तो आप बाबा जी की सेवा करना चाहते हो, उन्हें आश्रम में रखना चाहते हो, हाँ, आपका बाबा जी कहना? सेवा करना चाहते हैं, आश्रम में रखना चाहते हैं, शांति बना के रखे। कोर्ट में केस चला गया है और एक लेटर हमने नंदनगरी भेज दिया रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार के पास। और पूरी जिंदगी बीत गई इसी सेवा करते करते मुझे, किसी ने मेरे को ये फल दिया। अरे बच्चे ये तो मेरे से आराम सिखा देता भाई, ये तू समझता है डिजाइन देते। जाली सहन करने की क्या जरूरत थी? जाली सहन करने की क्या जरूरत थी? हंस के दे देते, हम इसकी सेवा करते। फिर या यात्री आते जाते यात्रियों से वो गाली गलौज से बोलता। उन्होंने आए, 2-4 बच्चे बैठे थे, उनको थप्पड़ मुक्का कर दिया। अरे इसके पास तो वो आते बज आते हैं, उनसी भाषा रही करने भाई। अरे लड़का मेरा नहीं है, लड़का मेरा नहीं है, ये तो भाषा बोलता। भाषा बन गया तो बहुत बड़ी बात है। प्रशासन खुद बोलता है बाबा हमारे को बहुत परेशान करता, बहुत परेशान करता। गाली गलौज बिना बोलता नहीं है, तो ये बढ़िया नहीं इसका। तो साथियों, ये आज माता जी से जानकर लगा, माता जी कह रही है कि मैं बाबा जी की सेवा करना चाहती हूँ और आश्रम में रखना भी चाहती हूँ। अगर बाबा जी सही रहे, हिसाब से रहे, तो ये माता जी का संदेश मिला। साथियों धन्यवाद। कुछ बुजुर्ग होने की वजह से वैसी बातें करने लगे और मेरे को यहाँ पे मेरे पिताजी खुद स्वयं दिया कहते 11,000 रुपये मेरे को दिए, बेटे आओ वहाँ सिरसा से अपना सामान यहाँ पे ले आओ, बच्चों को यहाँ पढ़ाओ लिखाओ। उसके बाद मैं और कुछ नहीं कहता था, मैं मेरे माँ बाप की सेवा करना चाहता हूँ। पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या हो गया, ऐसी बातें कर रहे हैं। इन सब बातों का कारण है एक आज़ाद सिंह पवार है दिल्ली से, वो मेरे पिताजी को यहाँ से लेके चल गया 3 तारीख को। उसके बाद में दिल्ली से मेरे पिताजी वापसी आए। उसके बाद में मेरे पिताजी बहकी बहकी बातें करने लगे और बोले मैं डॉक्यूमेंट चोरी हो गई। उसकी वीडियो भी हमें इन्होंने भेजी है मेरे पिताजी ने, और जिसकी रिपोर्ट हमने ये लिखाई थी बिल्कुल सुस्ती की, और वो डॉक्यूमेंट्स यूज होने के बाद में हमें पता लगा वो मेरे पिताजी के पास है और जाली सहन करके अध्यक्ष का बता रहे हैं। अब ये नहीं पता मेरे पिताजी ने सहन किए हैं कि आज़ाद सिंह ने सहन किए सर, ये मैं कहना पता नहीं, हमें कन्फर्म नहीं है। उसकी हमने एक पत्र दिल्ली रजिस्ट्रार साहब के पास भेज दिया है सर। उसके बाद में मेरी माँ ने लाहौर कोर्ट में केस कर दिया है। बाकी सर जो प्रशासन जो करेगा वो मंजूर है। बाकी हम हमारे पिताजी की सेवा करना चाहते हैं और तहे दिल से हम कभी उनका बुरा नहीं चाहते। पिताजी हैं, कभी कुछ कह सकते हैं, लेके लाने वाले हमें वही हैं। और ऐसा कोई बेटा नहीं जो अपने पिताजी पर हाथ उठाएगा उसको बुरा सोचेगा सर। जो अंदर हम इसलिए नहीं आने दे रहे क्योंकि वो सुसाइड करने की धमकी देते हैं, रिकॉर्डिंग है हमारे पास में, इसलिए डरते हैं। अगर कोई कहता है मेरा पिताजी सुसाइड नहीं करता है तो हम मेरे पिताजी को अभी आ जाएंगे, जो इज्जत पहले इज्जत सम्मान थी वो अब भी मेरे पिताजी की, और हमेशा करते रहेंगे। नहीं हम कभी उनके विरोध थे, नहीं हैं और ना कभी होंगे सर। बाकी सर मैं आगे कुछ बोलना नहीं चाहता, कुछ गलत बोल गया आपको बच्चा हूँ, क्षमा करना सर। साथियों, आज माता जी ने और मनोज भाई साहब ने ये संदेश दिया है कि हम बाबा जी की सेवा करना चाहते हैं और बाबा जी की हमेशा सेवा करते रहेंगे। इसी आश्रम में बाबा जी को रखेंगे, मगर बाबा जी कुछ दिमाग की और कुछ बुजुर्ग होने की वजह से कुछ कमियाँ बताई जा रही है, उसमें साथियों देखेंगे आगे चलकर। धन्यवाद सभी साथियों।